किसी भी चैप्टर्स के रूल्स को, स्ट्रक्चर को, एग्जाम्पल्स को इत्यादि को सीखने से पहले उसके बेसिक पॉइंट्स को सीखना आवश्यक होता है, क्योंकि ये होते तो बहुत बेसिक से हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, जो हमें बाकी सभी चीज़ों को सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसलिए बेसिक पॉइंट को सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है। तो बेसिक पॉइंट में सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि हम लोग सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कोई काम ना हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम ना हुआ हो, जिसमें किसी काम का करने का जिक्र ना हुआ हो। यानी कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम ना किया गया हो, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया हो, उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कहते हैं कि ही इज़ अ बॉय या राम इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर राम के बारे में सिर्फ कुछ बताया जा रहा है कि वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, बस ये बताया जा रहा है, बल्कि कोई काम नहीं हो रहा है राम के द्वारा या उसके द्वारा, कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस बनता कैसे है। तो सिंपल सेंटेंस में जनरली तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक हो जाता है सब्जेक्ट, दूसरा हो जाता है वर्ब और तीसरा हो जाता है ऑब्जेक्ट। तीन चीज़ों को मिला करके सिंपल सेंटेंस बनता है, चाहे कोई भी सेंटेंस बनता है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे चीज़ों को इसमें जोड़ते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर चीज़ आ जाते हैं, लेकिन मेनली ये तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब सवाल इस बात का है कि इन तीनों को समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता हो। जैसे हमने बोला कि राम इज़ ए बॉय, तो यहाँ पर राम जो हो गया ना, वो सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं। जो काम करने वाला होता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं किसे, तो जो काम करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। हु डज वर्क इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। अब आते हैं, बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि काम। तो सेंटेंस में वो कोई भी वर्ड जो कि किसी काम को दिखाता हो, यानी एक्शन वर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। अगर कोई काम नहीं भी है तो वर्ब के रूप में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आ जाता है, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये सब जितने भी होते हैं, या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं, भले ही ये काम सो नहीं करते हैं लेकिन स्थिति को बताते हैं कि ये प्रेजेंट में था या है, या पास्ट में था, या फ्यूचर में रहेगा। तो इसे भी हम लोग वर्ब के रूप में लेते हैं। जनरली एक सेंटेंस में एक या दो वर्ब हो सकते हैं। जब दो वर्ब होते हैं तो इज, एम, आर जो होता है वो एक्सिलरी वर्ब हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। और अगर सिंगल सिर्फ यही है, दूसरा कोई अगर नहीं है एक्शन वर्ड, तो ये मेन वर्ब हो जाते हैं। अब आते हैं तीसरी बात को, हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी उद्देश्य। यानी कि सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका किसके ऊपर फल पड़ेगा, क्या फल पड़ेगा, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी गोल को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई स्कूल जाता है, या वह स्कूल जाता है, ठीक है, तो जाने का मकसद कहाँ है, तो गोल क्या है, तो स्कूल है। तो इसलिए स्कूल जो हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मेनली ये थोड़े से सिंपल ट्रिक है, सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन सेंटेंस बनाने के पहले इन सभी तरह की चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। अब इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि थोड़ा और सिंपल चीज़ों के बारे में, जैसे कि नंबर्स वगैरह के, तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि जिसके बारे में हम बेसिकली इस वीडियो को बना रहे हैं। इज, एम, आर से लेकर के हर तरह के जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके थ्रू आपको मैं टोटल ग्रामर बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे ग्रामर ईजी आपके लिए हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।